सागरपुत्र मछुआरे अर्जुन की गाथा। भाग एक। लहरों का बेटा। गांव और समुद्र। अरुणपुर एक छोटा सा समुद्री गांव था, जहां हर सुबह सूरज की किरणें नारियल के पेड़ों से छनकर सुनहरी लहरों पर चमकती थीं। हवा में नमक की हल्की सी खुशबू होती थी और लहरों की लय में मानो कोई प्राचीन संगीत छिपा होता था। इसी गांव में रहता था अर्जुन, एक नौजवान मछुआरा। गठीला शरीर, गहरा सांवला रंग और आंखों में चमकती जिज्ञासा। उसके हाथों में पत्थर को भी मोड़ देने की ताकत थी, मगर दिल इतना ही मुलायम कि किसी घायल मछली को देख वह बेचैन हो उठता। अर्जुन अपने छोटे भाई गोपाल और बूढ़ी माँ धना के साथ एक झोपड़ी में रहता था। उसके पिता रामू मछुआरा कई साल पहले एक तूफान में समुद्र में समा गए थे। तभी से अर्जुन घर का अकेला सहारा था। हर सुबह की जंग। सुबह 4 बजे का समय होता। गांव अभी सो रहा होता, पर अर्जुन उठकर अपने नाव श्रीहर की ओर निकल जाता। उसकी नाव पर उसका सबसे अच्छा दोस्त बाबूलाल भी आता, जो उम्र में थोड़ा बड़ा था और हंसी मजाक में अर्जुन का साथी था। अर्जुन, आज बड़ा सन्नाटा है समंदर में, कुछ गड़बड़ लगती है, बाबूलाल ने कहा। हाँ, हवाओं की दिशा बदल रही है। मगर डरने से मछलियां नहीं मिलेंगी, अर्जुन मुस्कराया। दोनों नाव लेकर गहरे समुद्र की ओर निकल पड़े। अर्जुन के हाथों की रस्सियां लहरों से लड़ती, जाल फेंके जाते और फिर इंतजार। कुछ घंटों में नाव आधे से ज्यादा मछलियों से भर जाती। अर्जुन के अनुभव और समंदर की समझ उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी। समुद्र की पहली चेतावनी। उस दिन जैसे ही वे लौटने को हुए, समुद्र की लहरें अचानक तेज होने लगीं। आसमान पर काले बादल छा गए और तूफान की गूंज सुनाई देने लगी। बाबूलाल, पाल समेटो, हमें तुरंत लौटना होगा, अर्जुन चिल्लाया। नाव डगमगाने लगी। बड़ी बड़ी लहरें मानो नाव को निगलने आई हों। अर्जुन ने ताकत लगाई, पाल मोड़ा, दिशा बदली और किसी तरह किनारे की ओर बढ़ने लगा। गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। माँ की चिंता। धना दरवाजे पर खड़ी थी, आंखों में आंसू। अर्जुन को सही सलामत देख वो दौड़कर लिपट गई। तू तो मेरा एकलौता सहारा है बेटा, समंदर से लड़ मत, वो बोली। माँ, तू ही कहती थी समंदर हमारा जीवन है। डरकर जिए तो कैसे जिए, अर्जुन ने सिर झुकाया। माँ कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे देखती रही। उस रात अर्जुन देर तक छत पर बैठा रहा, लहरों की गूंज सुनता हुआ। रहस्यमयी पत्थर। अगली सुबह जब अर्जुन अकेले ही समुद्र में गया, उसकी नाव एक अनजानी दिशा में बह गई। एक छोटी सी चट्टान के पास जब उसने जाल फेंका तो एक भारी चीज उसमें फंस गई। खींचने पर निकला एक नीला चमकीला पत्थर, किसी मोती जैसा, मगर उसमें कोई रहस्यमयी ऊर्जा थी। अर्जुन ने उसे हाथ में लिया, तभी पानी में एक तेज चमक हुई और उसे एक क्षण के लिए लगा कि कोई आंखें उसे देख रही हैं। ये क्या था? उसने घबराकर पत्थर अपनी थैली में रख लिया। गांव में अजनबी का आगमन। उसी शाम गांव में एक अजनबी आया, लंबे कद का, सफेद बाल, गहरी आंखें। उसका नाम था कालीचरण, जो खुद को समुद्र विज्ञान का जानकार बताता था। उसने गांव वालों से कहा कि समुद्र के नीचे एक प्राचीन द्वार है, जिसे सागरलोक का द्वार कहते हैं। जो उसे खोजेगा वह समुद्र का स्वामी बन जाएगा, उसने दावा किया। अर्जुन चुपचाप ये सब सुनता रहा। उसे लगा कि ये सब अफवाहें हैं। मगर उसकी थैली में पड़ा वो नीला पत्थर बार बार गर्म हो रहा था। रहस्य की ओर पहला कदम। रात को अर्जुन ने पत्थर को पानी में डुबोकर देखा। पानी में एक नक्शा उभर आया, समुद्र की गहराइयों का नक्शा। उसमें एक बिंदु चमक रहा था। क्या सच में कुछ है वहां? उसने खुद से पूछा। उस रात अर्जुन को एक सपना आया, एक विशाल द्वार, जलपरी की आवाज और एक चेतावनी। जो द्वार खोलेगा उसकी परीक्षा भी वही समुद्र लेगा। भाग 2। नीले पत्थर का रहस्य। नींद में आई भविष्यवाणी। अर्जुन की आंखें पसीने से तरबतर खुली। चारों ओर अंधेरा था, पर उसका मन किसी प्रकाश की ओर खींच रहा था। सपने में जो द्वार उसने देखा था वो केवल सपना नहीं लग रहा था, वह सच्चाई थी। उसकी हथेली में वह नीला पत्थर अब भी गर्म था। अर्जुन ने उसे फिर से एक पानी से भरे मिट्टी के बर्तन में डाला। पहले जैसे ही पानी चमकने लगा और वही नक्शा दिखा, समुद्र में कहीं दूर एक स्थान। उसने पत्थर को थैली में डाला और मन ही मन निश्चय कर लिया, अब मैं इस रहस्य की तह तक जाऊंगा, चाहे जो भी हो। गुप्त तैयारी।
अर्जुन जानता था कि यह यात्रा साधारण नहीं होगी। उसने बाबूलाल से सलाह ली, लेकिन बिना सच बताए। बाबूलाल, सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए अकेले मछली पकड़ने दूर जाऊं। एक नया क्षेत्र है, शायद मछलियाँ ज्यादा मिलें। बाबूलाल को कुछ शक हुआ, मगर बोला, ठीक है, पर खबर देते रहना। और तू अकेले जा रहा है तो श्रीहर की मरम्मत करवा ले। तूफान में उसका पाल थोड़ा फट गया था। अर्जुन ने रातों को छुपकर अपनी नाव को मजबूत किया, रस्सियां बदली, खाने पीने का सामान जमा किया और पत्थर को सीने से लगाकर रख लिया। अजनबी की नजर। लेकिन वह नहीं जानता था कि कालीचरण की निगाहें उस पर थीं। कालीचरण ने गांव वालों से धीरे धीरे अर्जुन की नाव, उसके अकेलेपन और समंदर में बदलते रुख की बातें जानी। जब वह एक शाम अर्जुन के पीछे छिपकर तट पर पहुंचा, तो उसने देखा अर्जुन पानी में पत्थर डालकर कुछ देख रहा था। कालीचरण की आंखों में चमक आ गई। तो यही है वो नीला पत्थर जिसे मैं बरसों से ढूंढ रहा हूं। यात्रा की शुरुआत। अगली सुबह सूरज उगने से पहले ही अर्जुन श्रीहर पर चढ़ गया। माँ ने उसे जाते समय रोका, बेटा 2 दिन में लौट आना, गोपाल को बुखार है। हाँ माँ, जल्दी लौटूंगा, अर्जुन बोला, मगर उसके मन में कुछ और था। नाव धीरे धीरे तट से दूर जाने लगी। लहरें शांति से चल रही थीं, पर हवा में अजीब सी गूंज थी। अर्जुन ने नक्शा फिर से देखा। समुद्र में करीब 3 दिन की दूरी पर एक बिंदु चमक रहा था। पहले दिन सब सामान्य था, ढेर सारी मछलियां, शांत पानी, ठंडी हवा। दूसरा दिन पहली चुनौती। दूसरे दिन दोपहर होते होते मौसम बदलने लगा। अचानक चारों ओर कुहासा छा गया। ना सूरज दिखा, ना दिशा समझ आई। अर्जुन ने पत्थर को निकाला, वह जोर से गर्म हो रहा था। और तभी समुद्र के नीचे से एक आवाज आई। कौन है जो सागरलोक की ओर बढ़ रहा है? जो द्वार की ओर जाएगा उसे सागर की 3 परीक्षाएं देनी होंगी। अर्जुन ने चौंक कर चारों ओर देखा। फिर पानी के भीतर हलचल हुई और नाव के पास एक विशालकाय मछली उभरी, समुद्र की रक्षक मछली वासुकी। वासुकी की पहली परीक्षा, साहस। वासुकी ने बोला, पहली परीक्षा है साहस की। इस नाव को मैं समुद्र की लहरों के बीच घुमाऊंगा। अगर तू गिर गया या डर गया तो अयोग्य। अर्जुन ने बिना कुछ कहे पतवार पकड़ी। फिर जो हुआ वह अकल्पनीय था। समुद्र की लहरें पहाड़ जैसी उठीं। नाव पलटने को हुई, मगर अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। 3 घंटे तक वह लहरों से जूझता रहा। हाथ छिल गए, होंठ सूख गए, पर वह डटा रहा। अंत में वासुकी बोला, तू उत्तीर्ण हुआ। पहला द्वार खुल गया। पानी में एक नीली रोशनी फूटी और पत्थर से एक किरण निकलकर समुद्र की गहराई में चली गई। कालीचरण का पीछा। उधर कालीचरण भी अपनी गुप्त नाव से अर्जुन का पीछा कर रहा था। उसके पास एक जादुई दर्पण था, जिससे वह दूर की घटनाएं देख सकता था। तो ये उसकी पहली परीक्षा थी। अब मैं उसे रास्ता दिखाने नहीं, रास्ता छीनने आ रहा हूँ, वह बड़बड़ाया। तीसरी रात, समुद्र की आंखें। अर्जुन थक चुका था, पर उसके पास समय नहीं था। तीसरी रात एक बार फिर सपना आया, अब की बार एक स्त्री की आवाज। अर्जुन, द्वार के रक्षक जाग चुके हैं। दूसरी परीक्षा के लिए तैयार हो जा। अर्जुन की आंख खुली तो समुद्र शांत था। मगर जैसे ही उसने पत्थर निकाला, चारों ओर से 4 विशाल जलसर्प उसके चारों ओर घिर गए। उनकी आंखों में आग थी। भाग 3, सर्पों की परीक्षा। जलसर्पों का घेरा। रात गहरी थी और समुद्र पर चंद्रमा की हल्की चांदनी फैली हुई थी। अर्जुन की नाव एकदम शांत पानी में खड़ी थी, लेकिन वह खुद शांति से बहुत दूर था। उसकी आंखों के सामने 4 जलसर्प घूम रहे थे, विशाल नीलहरे रंग के, आंखों से नीली लौ निकलती हुई। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए पतवार थामी, पर तभी एक सर्प बोला, ठहर मनुष्य, तू पहली परीक्षा पार कर चुका है। अब है दूसरी परीक्षा, बुद्धि की। क्या तू समुद्र के रहस्य सुलझा सकता है? अर्जुन ने धीरे से पूछा, क्या करना होगा मुझे? बुद्धि की परीक्षा। सर्पों ने एक गोल पत्थर उसकी नाव पर फेंका। उसमें 6 चिन्ह बने थे, एक शंख, एक मछली, एक सीप, एक त्रिशूल, एक जलपरी और एक द्वार। फिर सर्प बोला, इनमें से केवल 3 चिन्ह सागर द्वार के मार्ग की कुंजी हैं, बाकी भ्रम हैं। समय है 3 पहरों तक, यानी 9 घंटे। अगर गलत चिन्ह चुना तो तू यहीं समुद्र में समा जाएगा।
अर्जुन ने पत्थर उठाया और ध्यान से देखने लगा। चिन्ह गहरे उकेरे गए थे और उनमें से कुछ हल्के गर्म थे। उसने पत्थर को पानी में डुबाया, मछली और द्वार चमक उठे। ये दो तो सही हैं। तीसरा कौन? उसने बड़बड़ाया। वह सोचता रहा। फिर उसने याद किया, उसके सपनों में बार बार जलपरी की आवाज आई थी। जलपरी, तीसरा चिन्ह। उसने तीनों चिन्ह दबा दिए, मछली, जलपरी, द्वार। तुरंत ही पत्थर से प्रकाश निकला और वह 3 भागों में टूट गया। सर्प एक स्वर में बोले, तू बुद्धिमान निकला। द्वार की ओर अगला मार्ग तेरे लिए खुला। जलपरी का आगमन। जैसे ही प्रकाश शांत हुआ, अर्जुन की नाव के पास पानी में हलचल हुई और धीरे धीरे एक सुंदर चमकती आकृति उभरी, एक जलपरी। नीले बाल, मोती सी आंखें और आवाज में ऐसा संगीत कि समुद्र खुद शांत हो जाए। मैं हूँ नीरा, जललोक की रक्षक। बहुत वर्षों से कोई मनुष्य यहाँ तक नहीं पहुंचा। तुम्हारे भीतर सच्चा साहस और विवेक है। अर्जुन अभिभूत था। उसने झुककर अभिवादन किया। नीरा, क्या आप जानती हैं ये सब क्यों हो रहा है? ये द्वार क्या है? जलपरी का रहस्योद्घाटन। नीरा ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया। सागर के भीतर एक प्राचीन लोक है, समुद्रगर्भ। वहां एक नीलमणि सुरक्षित है जो पूरे समुद्र की ऊर्जा को नियंत्रित करती है। वर्षों पहले कुछ लालची लोगों ने उसे चुराने की कोशिश की और तब से सागर अशांत रहने लगा। अब समय आया है कि कोई नायक उस नीलमणि की रक्षा करे। वो द्वार उसी समुद्रगर्भ का रास्ता है और नीला पत्थर वही है उसकी चाबी। अर्जुन चौंक गया। क्या मैं वो चाबी लिए घूम रहा हूँ? नीरा ने सिर हिलाया। हाँ, मगर अब तुम्हारी परीक्षा और कठिन होगी। तीसरी और अंतिम परीक्षा, त्याग की परीक्षा। कालीचरण का असली रूप। वहीं दूसरी ओर कालीचरण अब छिपा नहीं रहना चाहता था। वह अर्जुन की नाव के पास पहुंच गया और जल की सतह पर खड़ा हो गया, मानो कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि कोई तांत्रिक हो। उसकी आंखें लाल थीं और गले में एक काले पत्थर की माला। उसने अर्जुन की ओर इशारा किया। नीला पत्थर मुझे दे दो, नहीं तो मैं इस पूरे समुद्र को आग में बदल दूंगा। नीरा ने अर्जुन से कहा, यह कालीचरण केवल वैज्ञानिक नहीं है। यह एक दुष्ट जलतांत्रिक है जो नीलमणि की शक्ति से समुद्र को गुलाम बनाना चाहता है। अर्जुन ने पत्थर को कसकर पकड़ लिया। मैं इसे किसी लालची राक्षस को नहीं दूंगा। तांत्रिक का हमला। कालीचरण ने मंत्र पढ़ा और एक काले तूफान को बुलाया। लहरें बेकाबू हो गईं। अर्जुन की नाव डोलने लगी। नीरा ने अपने हाथ उठाए और समुद्र की लहरों को शांत करने की कोशिश की। अर्जुन, मुझे थोड़ी देर दो, मैं उसे रोकूंगी। तुम पत्थर को लेकर द्वार की ओर बढ़ो। पर तुम? जल लोक की रक्षक हूं मैं, मेरी जिम्मेदारी है उसका सामना करना। आखिरी द्वार की ओर। अर्जुन ने हिम्मत करके पतवार थामी और समुद्र में उभरते हुए नीले प्रकाश की ओर बढ़ने लगा। वह जानता था वहां पहुंचने पर ही तीसरी और अंतिम परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। उसका दिल धड़क रहा था। क्या नीरा कालीचरण को रोक पाएगी? क्या वह नीलमणि तक पहुंच सकेगा? और त्याग की परीक्षा में क्या वह सब कुछ खो देगा? भाग 4, त्याग की अग्नि परीक्षा। नीले प्रकाश की ओर। अर्जुन अब अकेला था। नाव समंदर की गहराई में उस नीले प्रकाश की ओर बढ़ रही थी जो आकाश की ओर झांकती एक आंख जैसा प्रतीत हो रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन अर्जुन का हृदय तेज धड़क रहा था। उसके पीछे समुद्र की सतह पर नीरा और कालीचरण की भीषण मायायुद्ध जारी था। नीरा ने जल की शक्तियों से कालीचरण की काली जादू को रोके रखा था, पर उसकी शक्ति सीमित थी। अर्जुन ने पत्थर को अपनी छाती से लगाया और बोला, अगर मेरी नियति इस पत्थर से जुड़ी है तो मैं पूरी तरह तैयार हूँ। तीसरी परीक्षा, त्याग की। जैसे ही अर्जुन उस नीले प्रकाश के पास पहुंचा, समुद्र फटने जैसा प्रतीत हुआ। उसकी नाव अचानक एक जलभंवर में समा गई और जब उसने आंखें खोलीं, वह एक नीले प्रकाश से भरी हुई गुफा में खड़ा था। हवा नहीं थी, लेकिन वह सांस ले सकता था। गुफा के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल नीला सिंहासन जिस पर विराजमान था वरुणेश, जललोक का अंतिम रक्षक। स्वागत है अर्जुन, उसकी आवाज गूंजी। तुमने साहस और बुद्धि की परीक्षा पास कर ली है। अब अंतिम परीक्षा है त्याग की। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा।
जो तुम्हारे हृदय के सबसे करीब है। अर्जुन कुछ पल मौन रहा, फिर पूछा, पर मैं जानूं कैसे, वो क्या है? आत्मदर्शन। वरुणेश ने अपनी हथेली उठाई और एक जलदर्पण बन गया। उसमें अर्जुन ने देखा, उसकी माँ बीमार है, उसका छोटा भाई गोपाल बुखार में तप रहा है, उनकी नाव टूटी पड़ी है, गांव में मछली नहीं मिल रही। उसने फिर देखा, नीरा कालीचरण से लड़ते हुए घायल हो गई है और समुद्र अशांत हो चुका है। तुम दो रास्तों में से एक चुन सकते हो अर्जुन, वरुणेश ने कहा। या तो तुम इस नीलमणि को लेकर अपने घर लौट जाओ, तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, तुम्हारा गांव समृद्ध हो जाएगा। या फिर तुम इस नीलमणि को यहीं स्थापित कर दो ताकि समुद्र फिर से शांत हो, पर तुम खुद कभी वापस न जा सको। अर्जुन की आंखें भर आईं। माँ की याद आई, भाई की सूरत, और फिर नीरा की घायल अवस्था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मैं नीलमणि का त्याग करता हूँ ताकि समुद्र बच सके, जल का पुनर्जन्म। जैसे ही अर्जुन ने नीलमणि को सिंहासन पर रखा, पूरी गुफा सुनहरी रोशनी से भर गई। समंदर में हलचल थम गई, लहरें शांत हो गईं, नीरा की चोटें भरने लगीं। कालीचरण चीखते हुए समुद्र में समा गया, हमेशा के लिए। वरुणेश मुस्कराया, अर्जुन, तुमने परीक्षा पार कर ली है। अब तुम केवल मनुष्य नहीं, सागर पुत्र हो। समुद्र तुम्हारा रक्षक है और तुम उसके। वापसी और वरदान। अर्जुन की आंखों के आगे सब धुंधला हो गया। जब वह उठा, वह फिर से अपनी नाव में था, शांत समंदर पर। पास में नीरा मुस्कुरा रही थी। तुम सफल हुए अर्जुन, अब समंदर तुम्हारा है और तुम समंदर के। लौटो अपने गांव, समृद्धि तुम्हारे साथ जाएगी। अर्जुन ने देखा, उसके पास नीलमणि नहीं थी, पर उसका दिल शांत था। नाव खुद ब खुद तट की ओर बढ़ने लगी। गांव में उत्सव। जब अर्जुन गांव लौटा तो चमत्कार हो चुका था। माँ की तबीयत ठीक थी, गोपाल दौड़ता हुआ आया। बाबूलाल ने खुशी से कहा, तेरे लौटते ही समंदर में मछलियां आ गईं अर्जुन, तू तो कोई देवता बन गया है। गांव वालों ने अर्जुन का स्वागत किया, फूलों से नाव सजाई और उसे सम्मान दिया। सागर पुत्र अर्जुन, अंत नहीं, शुरुआत। रात को अर्जुन अकेले समुद्र की ओर देखने लगा। पास ही नीरा खड़ी थी। क्या अब सब ठीक रहेगा? अर्जुन ने पूछा। नीरा बोली, जब तक सच्चे दिल वाले लोग समंदर से प्रेम करेंगे, तब तक सागर भी उन्हें अपनाएगा। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा, एक नीला तारा चमक रहा था। यह थी अर्जुन की गाथा, साहस, बुद्धि और त्याग की एक अमर कहानी। एक साधारण मछुआरा जिसने समुद्र को अपना घर बना लिया और बन गया सागर पुत्र। भाग 5, समुद्र रक्षक की नई यात्रा। नई सुबह, नई पहचान। गांव में सब कुछ बदल चुका था। जहां पहले लोग समुद्र से डरते थे, अब वहां आस्था थी। हर दिन मछलियां भर भर कर आती और अर्जुन को सब समुद्र रक्षक कहने लगे थे। मगर अर्जुन जानता था, यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। रातों को उसे नींद में नीले द्वीप, जलदानव और गूंजती आवाजें सुनाई देती थीं। नीरा, जो अब समुद्र की दूत बनकर गांव में आती जाती रहती थी, एक दिन अर्जुन से बोली, समुद्रगर्भ अभी भी खतरे में है। समुद्र शांत तो है, पर पुराने शत्रु गहराइयों में जाग रहे हैं। तुम्हें फिर यात्रा करनी होगी, इस बार एक रक्षक की तरह, नायक की तरह। जलद्वीप की पुकार। अर्जुन को एक नीली सीप मिली जिसमें एक द्वीप की आकृति उभरी हुई थी, जलद्वीप। नीरा ने समझाया, यह द्वीप समुद्र के बीचों बीच है, जहां सदियों से एक जलदानव वराक कैद है। लेकिन अब उसकी कैद कमजोर हो रही है। अगर वह छूट गया तो पूरे समुद्र में विनाश फैलेगा। अर्जुन ने तुरंत नाव तैयार की। साथ में लिया एक नया पतवार, वरुणेश द्वारा आशीर्वादित, जो तूफानों को चीर सकता था। मित्रों की टोली। इस बार अर्जुन अकेला नहीं गया। उसके साथ थे गोपाल, उसका छोटा भाई, अब साहसी और तीरकमान में निपुण। नीरा, जलपरी, जो जलजाल और जादू जानती थी। और बब्बन, गांव का मूर्ख माने जाने वाला लड़का, लेकिन समुद्री ध्वनियां सुनने की अनोखी शक्ति वाला। तीनों ने मिलकर नाव को नीलपंख नाम दिया और निकल पड़े जलद्वीप की ओर। समुद्र की चुनौतियां। रास्ता आसान नहीं था। उन्हें 3 प्रमुख संकटों का सामना करना पड़ा।
एक मौत की लहर, वेव ऑफ डूम। एक ऊंची काली लहर अचानक सामने आ गई। ये मंत्रित लहर थी जो सब कुछ निगल जाती। नीरा ने चेतावनी दी, यह लहर केवल तब रुकेगी जब कोई अपनी सबसे बड़ी कमजोरी स्वीकार करेगा। अर्जुन ने आंखें बंद की और कहा, मैं डरता हूं कि मैं रक्षक कहलाकर घमंडी बन जाऊं। मैं अब भी एक मछुआरा हूं, नायक नहीं। तुरंत ही लहर दो हिस्सों में बंट गई और रास्ता साफ हो गया। 2-0 जल का द्वीप, आइलैंड ऑफ एकोस। यह द्वीप धोखा देता था। हर कोई अपनी सबसे प्रिय आवाज सुनता और भ्रम में खो जाता। गोपाल ने माँ की आवाज सुनी, घर आजा बेटा। नीरा ने अपनी खोई हुई बहनों की पुकार सुनी। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, ये सब भ्रम हैं। अगर हम पीछे हटे तो हम रक्षक नहीं बन सकते। उसने सबका हाथ पकड़ा और आंखें बंद कर सबको पार कराया। 3 वराग की छाया। अंततः वे पहुंचे जलद्वीप, जहां बीचों बीच एक काले पत्थरों का किला था। वहां कैद था वराग, जल का दाना। मगर अब वह जाग चुका था। उसका शरीर जल और कीचड़ से बना था और आंखें जलती अंगारों जैसी। सागर पुत्र अर्जुन, वह गर्जा, तू मुझे नहीं रोक सकता। मैं जल के हर कण में हूँ। अंतिम युद्ध। नीरा ने जल कवच बनाया, गोपाल ने तीरों से दानव की आंखें निशाना बनाई और बब्बन ने समुद्र की आवाजों को पहचानकर वराग की ऊर्जा दिशा जानी। अर्जुन ने अपने वरुण पतवार को ऊपर उठाया और समुद्र से पुकारा, हे सागर, मैं तेरा पुत्र हूँ। अब अपने रक्षक की सहायता कर। एक नीला तूफान उठा और वराग का जल शरीर उसमें घुलने लगा। अर्जुन ने उस नीली सीप को वराग के सीने पर मारा और एक विस्फोट हुआ। वराग फिर कैद हो गया, एक नए गहरे पत्थर के मंदिर में। समुद्र गर्भ की स्वीकृति। वरुणेश पुनः प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने दिखाया कि सागर पुत्र का मतलब शक्ति नहीं, जिम्मेदारी है। अब जलद्वीप सुरक्षित है, मगर कई द्वीप, कई रक्षक और भी हैं। क्या तुम तैयार हो अगली यात्राओं के लिए? अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। गांव की वापसी। टीम लौट आई, नायक बनकर। अब बब्बन को पागल नहीं, ध्वनिदूत कहा जाता था। गोपाल रक्षक बनने की ट्रेनिंग लेने लगा और अर्जुन अब सचमुच समुद्र का पुत्र बन चुका था। भाग 6, हिमसमुद्र की राजकुमारी। एक नई पुकार। गांव लौटे कुछ सप्ताह बीते थे। सब कुछ शांत और सुंदर लग रहा था। अर्जुन अब समुद्र के रहस्यों को समझने लगा था, पर एक रात अचानक नीले आसमान में एक चमकीला तारा टूटा और अर्जुन के सपनों में एक सफेद बर्फीला समुद्र दिखा। अर्जुन, एक कोमल लेकिन दर्दभरी आवाज गूंजती रही, हमें बचाओ, हिमसमुद्र जम रहा है, जीवन ठहर गया है। सुबह होते ही नीरा आई और बोली, समुद्र की सीमा पार कोई बुला रहा है। यह दक्षिण नहीं, उत्तर की ओर है, वहां जहां समंदर बर्फ में बदल जाता है। हिमसमुद्र। यात्रा उत्तर की। अर्जुन, गोपाल और बब्बन ने फिर अपनी नीलपंख नाव तैयार की। इस बार नीरा साथ नहीं आई, क्योंकि जलपरी जाति हिम जल में जीवित नहीं रह सकती। लेकिन तुम्हें वहां कोई मिलेगा, नीरा ने कहा, जिसका दिल तुम्हारे दिल से जुड़ जाएगा। तीनों उत्तर की ओर बढ़े। समुद्र का रंग बदलने लगा, नीले से सफेद, सफेद से पारदर्शी, और फिर बर्फ की विशाल परतें तैरती हुई दिखीं। हिमसमुद्र। समंदर अब समुद्र नहीं रहा था, वह एक शांत, जमता हुआ महासागर था। लहरें जमकर मूर्तियों में बदल रही थीं। बर्फ की दीवारों के बीच उनकी नाव ठहर गई। वहीं अर्जुन की मुलाकात हुई हिमकन्या एलिया से। वह एक अद्भुत युवती थी, उसकी त्वचा चांदी सी चमकती, बाल हिम जैसे उड़ते और आंखें जैसे नीला आसमान। तुम अर्जुन हो? एलिया ने पूछा, जिसने वराग को हराया। अब तुम्हारी जरूरत हिमसमुद्र को है। हिमशत्रु फ्रायोग। एलिया ने बताया कि हिमसमुद्र के गहरे गर्भ में एक प्राचीन राक्षस फ्रायोग कैद था, जो बर्फ की ऊर्जा से जीवन खींच लेता था। वह अब जाग गया है और धीरे धीरे पूरे समुद्र को निश्चल बना रहा है। अगर यह जारी रहा, एलिया बोली, तो सिर्फ हिमसमुद्र ही नहीं, सागर के सारे जीव ठहर जाएंगे। एलिया और अर्जुन का संबंध। अर्जुन और एलिया के बीच एक अनोखा जुड़ाव था। अर्जुन उसके साथ समय बिताने लगा। वह उसे समुद्र की कहानियां सुनाता और एलिया उसे हिमजगत की परंपराएं बताती। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे।
एक रात एलिया ने कहा, मैं हमेशा अकेली रही, हिमकुल की अंतिम वारिस हूँ। तुम आए हो तो लगता है जैसे जीवन फिर से बहने लगा है। अर्जुन ने उसका हाथ थाम लिया और पहली बार अर्जुन के दिल में प्रेम की नर्म लहरें उठी। फ्रायोग का प्रकट होना। एक दिन अचानक हिमसमुद्र कांप उठा, बर्फ फूटने लगी और समुद्र के गर्भ से निकला फ्रायोग, एक राक्षसी बर्फीला जीव जिसकी सांसें भी जमाने वाली थीं। उसकी आवाज गूंजी, हाँ हाँ हाँ, मैं हिम को स्थायी बनाऊंगा। कोई न हिले, कोई न सांस ले। गोपाल और बब्बन बर्फ में फंस गए। अर्जुन ने एलिया से कहा, अब समय है लड़ने का। हिमयुद्ध। एलिया ने अपनी हिमछड़ियों आइस स्पीयर्स को बुलाया। अर्जुन ने अपने वरुण पतवार को हिमबाण में बदला। दोनों ने साथ मिलकर फ्रायोग पर वार किए, लेकिन उसका शरीर बर्फ से बना था। वह हर चोट के बाद और फैलता जाता। तभी अर्जुन को याद आया, हिम को केवल गर्मी ही हरा सकती है, और गर्मी दिल की भावना से आती है। उसने अपनी छाती से नीरा द्वारा दिया समुद्र कवच हटाया और सीधे फ्रायोग के केंद्र में फेंका, जहां उसका दिल था। कवच गर्म होकर चमकने लगा और फ्रायोग पिघलने लगा। उसकी चीखें गूंजने लगीं और वह हिम में विलीन हो गया। हिमसमुद्र का पुनर्जन्म। सूरज निकला, बर्फ पिघलने लगी, लहरें बहने लगीं, समुद्री जीव हिलने लगे। एलिया ने अर्जुन को गले लगाया, तुमने हिमसमुद्र को बचाया। तुम अब केवल सागर पुत्र नहीं, हिमरक्षक भी हो। जुदाई या संग। जब अर्जुन वापसी की तैयारी कर रहा था, एलिया उसकी आंखों में देखती रही। क्या तुम वापस जाओगे? उसने पूछा। अर्जुन मौन रहा, फिर बोला, मुझे समुद्र की पुकार कभी न कभी फिर आएगी। लेकिन क्या तुम साथ चलोगी? एलिया मुस्कराई, मैं हिम की बेटी हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं हर जगह जा सकती हूँ। भाग 7, अग्निसमुद्र और लावानाग का रहस्य। प्रस्तावना, लहरों से ज्वाला तक। अब अर्जुन अकेला नहीं था। उसके साथ थी हिमकन्या एलिया, जो अब उसके जीवन की साथी बन चुकी थी। गांव में उनका स्वागत बड़े उत्साह से हुआ, पर उनके आगमन के कुछ ही दिनों बाद समुद्र फिर से बेचैन होने लगा। एक रात जब अर्जुन और एलिया समुद्र किनारे बैठे थे, लहरें जलने लगीं। सचमुच नीले पानी में से लाल नारंगी आग की लपटें उठीं। फिर एक जली हुई सीप तैरती हुई आई। अर्जुन ने सीप उठाई, उसमें गूंज रही थी आवाज, सागर पुत्र, अग्नि की पुकार सुनो। लावानाग जाग गया है, अग्निसमुद्र संकट में है। एलिया घबरा गई। अग्निसमुद्र? वो तो दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री प्रदेश है। अर्जुन मुस्कराया, जहां संकट होता है वहीं रक्षक की जरूरत होती है। अग्निसमुद्र की ओर प्रस्थान। अर्जुन, एलिया, गोपाल और बब्बन फिर निकले एक नई यात्रा पर। इस बार वे गए दक्षिणी समुद्र की ओर, जहां पानी लाल होता है और द्वीप आग उगलते हैं। उनकी नाव नीलपंख अब एक ज्वालारक्षक कवच से ढकी हुई थी, जिसे हिमकुल की शक्ति और वरुणदेव का आशीर्वाद मिला था। रास्ते में लहरें उबल रही थीं। जल में बुलबुले नहीं, अग्निबिंदु थे। मछलियां नहीं, लाल ज्वाला फिन तैरती थीं। अग्निसमुद्र एक जीवित समुद्र। वहां पहुंचते ही सबने देखा कि अग्निसमुद्र सच में जीवित था। द्वीप चल रहे थे, लहरें भभक रही थीं, और समुद्र के अंदर एक ज्वालानाल हर पल लावा उगल रहा था। वहीं से निकला लावानाग, एक विशाल नाग जिसका शरीर लावे और आग से बना था। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमकती थीं, और उसकी फुफकार से समुद्र की सतह जल उठती थी। मैं स्वर्ग के नीचे अग्नि का स्वामी हूँ, वह दहाड़ा। मुझे कैद में डालने वालों की संतानें अब फिर सामने हैं। मैं अब जल और अग्नि दोनों निगल जाऊंगा। प्राचीन रहस्य, अग्निकुल। एलिया ने बताया कि सदियों पहले एक समुद्री कुल था, अग्निकुल, जो ज्वालामुखी समुद्रों की रक्षा करता था। पर उनका अंतिम रक्षक धरणी लावानाग को काबू करते हुए समुद्र में समा गया। अब अग्निकुल का उत्तराधिकारी कौन होगा? एलिया बोली। अर्जुन ने कहा, अगर समुद्र ने मुझे चुना है तो मैं जल का पुत्र ही नहीं, अग्नि का भी रक्षक बनूंगा। अग्नि का परीक्षण। एक ज्वालामुखी द्वीप पर अर्जुन को अग्निकुल का परीक्षण देना था। पहला, अग्नि सहन शक्ति, उसे जलती जमीन पर चलकर एक ज्वालाशिला तक पहुंचना था। दूसरा, अग्निवाणी सुनना, अग्नि की लहरों से निकलती अरण्य स्मृति को समझना।
तीसरा, अग्निकवच धारण, एक तपती हुई आग की अंगूठी को अपने हृदय पर रखना। अर्जुन ने हर परीक्षा धैर्य, साहस और प्रेम से पूरी की और अंत में उसे प्राप्त हुआ अग्निकवच, एक चमकता हुआ कवच जो जल और अग्नि दोनों को शांत कर सकता था। लावानाग से महायुद्ध। फिर शुरू हुआ महासंग्राम। गोपाल और बब्बन ने अग्निसंग्राम तीर चलाए। एलिया ने बर्फ से लावा को बांधने की कोशिश की और अर्जुन अग्निकवच पहनकर लावानाग के मुख में जा पहुंचा। लावानाग गरजा, तू आग से लड़ना चाहता है? अर्जुन बोला, नहीं, मैं अग्नि को उसका संतुलन देना चाहता हूं। फिर उसने अपने कवच को खोलकर समुद्र और ज्वाला के बीच रख दिया। कवच ने जल को ठंडक और ज्वाला को दिशा दी। लावानाग चीखा, कांपा और फिर धीरे धीरे उसकी ज्वाला एक ज्योति में बदल गई। नया शीर्षक, समुद्रों का सम्राट। जब लावानाग शांत हुआ, अग्निसमुद्र की लहरें नरम हुई। ज्वालामुखी सो गए। समुद्र के सभी जीव प्रकट हुए, नीली मछलियां, जलपरी, अग्निसर्प, हिम्बालु जीव और जलदूत। तभी वरुणेश, हिमदेवी और अग्निकुल के आत्मा प्रकट हुए। अर्जुन, वरुणेश बोले, अब तू केवल एक रक्षक नहीं, अब तू है सागर सम्राट, समुद्रों का सच्चा संरक्षक। अर्जुन ने सिर झुकाया। एलिया ने उसका हाथ थामा। समापन पर क्या यह अंत है? गांव लौटते हुए बब्बन ने पूछा, अब क्या? सब शांत हो गया। अर्जुन ने क्षितिज की ओर देखा। वहां दूर कहीं बादलों के बीच बिजली चमक रही थी। नहीं बब्बन, अर्जुन बोला, एक और महासागर है, हवा का, और उस पार है एक रहस्य जो मुझे बुला रहा है। भाग 8, वायुसमुद्र और अंधड़ सर्प का रहस्य। प्रस्तावना, हवा की पुकार। अर्जुन अब समुद्रों का सम्राट बन चुका था। उसके पास जल की शक्ति थी, हिम की करुणा और अग्नि का तेज। फिर भी उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। हर रात एक हल्की सरसराती हवा उसके कानों में कुछ फुसफुसाती, एक पुकार जैसी। अर्जुन, वायुसमुद्र में हलचल है। तूफानों की रानी जाग गई है। हवाएं कांप रही हैं। एक रात जब अर्जुन एलिया के साथ तट पर बैठा था, एक अजीब घटना घटी। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी और उनके सामने एक हवा में तैरती हुई सीप आ गिरी। वह पारदर्शी थी और उसमें केवल एक शब्द लिखा था, वायुसमुद्र। वायुसमुद्र, हवा का महासागर। एलिया चौंकी। यह नाम मैंने वर्षों पहले सुना था। वायुसमुद्र कोई सामान्य जगह नहीं, यह एक उड़ता हुआ महासागर है, हवा में बहता हुआ। लहरों की जगह बादल और जहाजों की जगह पंख होते हैं। अर्जुन ने बिना हिचक कहा, अब समय है उस रहस्य से मिलने का। चलो। यात्रा आकाश की ओर। अर्जुन, एलिया, गोपाल और बब्बन ने इस बार समुद्र पर नहीं, आकाश की ओर यात्रा की। नीलपंख नाव को बदल दिया गया। यह अब बना वायुपंख, एक उड़ती हुई समुद्री नाव जिसे हिम का भार और अग्नि की ऊर्जा उड़ाती थी। वे बादलों के रास्तों पर चढ़े। नीचे समुद्र, ऊपर आकाश, और अंत में पहुंचे उस अद्भुत स्थान पर जहां पानी नहीं था, बल्कि हवा लहरों की तरह बह रही थी और हवाओं में जीवन था। वायुसमुद्र का स्वर्ग। यहाँ उन्होंने देखा तैरते द्वीप, हवा में उड़ते जल पक्षी और पारदर्शी मछलियां जो हवा में तैर रही थीं। लेकिन यह सौंदर्य बहुत क्षणिक था, क्योंकि वायुसमुद्र के बीचों बीच उठ रहा था एक भयंकर तूफान जो हर पल फैल रहा था। यह अंधड़ सर्प है, एक वायुप्री बोली, जो हवा को निगल रहा है। वह सोया था पर अब जाग चुका है। एलिया का गुप्त अतीत। यहीं अर्जुन को एलिया का एक रहस्य पता चला। मेरी माँ वायुकुल की रानी थी, एलिया ने धीमे से कहा। वह हवा की देवी थी, लेकिन जब वायुकुल में अंधड़ सर्प ने उत्पात मचाया, तब उन्होंने मुझे जलपरी कुल में भेज दिया ताकि मैं बच सकूं। अर्जुन हैरान रह गया। तो तुम वायुकुल और जलकुल दोनों की संतान हो? एलिया ने सिर झुकाया। अब समय है कि मैं अपने अतीत से सामना करूं। अंधड़ सर्प का कहर। अंधड़ सर्प एक तूफान जैसा था, उसका आकार दिखाई नहीं देता पर उसकी उपस्थिति महसूस होती थी। वह जब गूंजता, पूरी वायुसमुद्र की दिशा बदल जाती। उड़ते द्वीप गिरते, पक्षी उलझते और हवाएं एक दूसरे से टकरा जाती। अर्जुन ने निर्णय लिया, हमें उसे रोकना होगा। लेकिन हवा से लड़ने के लिए हवा ही चाहिए, और इसके लिए मैं वायुकवच पहनूंगा।
वायुकवच का अर्जन। अर्जुन को वायुकुल की सबसे ऊंची चोटी पर जाना पड़ा, जहां पवनशिला थी। वहां 3 परीक्षाएं उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। 1 वायु सहन शक्ति, बिना हिले 100 आंधियों का सामना। 2 वायु भाषा समझना, हवाओं की फुसफुसाहट में छिपे संकेतों को पहचानना। 3 हृदय का भार त्यागना, हवा की तरह हल्का मन बनाना। अर्जुन ने हर परीक्षा पार की, उसके साहस, प्रेम और निस्वार्थता ने वायुकवच को प्रकाशित किया। अंधड़ सर्प से युद्ध। अर्जुन ने वायुकवच पहना, एलिया ने वायुप्री रूप में अपनी असली शक्ति को जगाया। गोपाल और बब्बन ने एक विशाल हवातोपा, एयर कैनन तैयार किया। युद्ध शुरू हुआ। अंधड़ सर्प ने बादलों को अपने फनों में समेट लिया। उसने बिजली की फुफकार की, लेकिन अर्जुन ने हवा को हवा से काटा। वायुकवच के चक्र से उसने अंधड़ को चीर दिया। एलिया ने अपने गीत से हवाओं को शांत किया और अंधड़ सर्प को नींद में वापस भेजा। वायुकुल की पुनर्स्थापना। वायुसमुद्र अब शांति में था। तैरते द्वीप स्थिर हो गए। वायुप्रिया वापस प्रकट हुई और उन्होंने एलिया को फिर से अपनी वायुरानी घोषित किया। लेकिन एलिया ने कहा, मैं यहाँ नहीं रुक सकती। मैं अर्जुन के साथ हूँ। हमारा पथ आगे है। नया आशीर्वाद। वायुकुल ने अर्जुन को एक उपहार दिया। वायु संकेत शिला, एक पवन पताका जो भविष्य के खतरे की सूचना हवा के माध्यम से दे सकती थी, अब अर्जुन के पास थी। जल का वरुण पतवार, हिम का बर्फ कमल, अग्नि का अग्निकवच और अब हवा की संकेत शिला। भाग 9 अंधगर्भ सागर और कालमीन का द्वार। प्रस्तावना, अंतिम बुलावा। वायुसमुद्र से लौटने के बाद अर्जुन के मन में कुछ अजीब सा बेचैन था। हर रात वायु संकेत शिला हिलने लगती। धीरे धीरे उसकी रंगीन धारियां काली होती चली गईं। फिर एक रात हवा में एक भीगी काली सीप आ गिरी। सीप खुली और उसमें से निकली एक फुसफुसाती हुई गूंज, अर्जुन, अब समय है। अंतिम सागर की। अंधगर्भ सागर तुम्हें बुला रहा है, एलिया ने कांपती आवाज में कहा। वह स्थान जहां कोई रोशनी नहीं पहुंचती, जहां समंदर का गर्भ अंधकार से भरा है, वही है कालमीन का घर। अंधगर्भ सागर, भय का समंदर। अर्जुन, एलिया, गोपाल और बब्बन इस बार ऐसे समुद्र की ओर निकले जिसके बारे में किंवदंतियों में ही सुना गया था। वहां सूरज की किरणें भी डूब जाती थीं। पानी काला नहीं, अदृश्य था। हवा गूंगी थी और हर कोना मौन। नीलपंख अब बना दीपवाहक, एक जहाज जिसमें अग्निकवच की ज्वाला, हिम का प्रकाश और वायु की गति समाहित थी। पहली परीक्षा, अंधकार की आंखें। जैसे ही वे अंधगर्भ सागर के पास पहुंचे, सब कुछ विलीन हो गया। आंखें खोले रहने के बाद भी कुछ दिखाई नहीं देता था। फिर अचानक अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके कान में कह रहा हो, अगर तुम खुद को नहीं देख सकते तो मैं तुम्हें निगल लूंगा। यह थी पहली परीक्षा, स्वयं का सामना। अर्जुन को अपने भीतर उतरना था। अपने डर, अपनी असफलताएं, अपनी हताशियां। वहां उसने देखा अपने पिता का चेहरा जो एक तूफान में खो गया था, माँ की आंखें जिनमें हर बार उम्मीद थी, और अपना बाल रूप जो पूछ रहा था, तो क्या अब भी डरा हुआ है? अर्जुन ने आंसू बहाते हुए कहा, मैं डरता हूं, लेकिन अब डर को रोकने नहीं दूंगा। अंधकार छंट गया। पहला द्वार खुला। दूसरी परीक्षा, मृत आत्माओं की पुकार। वे गहराई में उतरे। वहां पानी की जगह सन्नाटा था। अचानक सैकड़ों छायाएं उभरने लगीं। भूतपूर्व नाविक, डूबे हुए जहाजों के मछुआरे और कुछ जलपरी जैसी आकृतियां। वे बोले, हम वो हैं जो हार गए। क्या तुम भी हमारे जैसे बनोगे? एलिया कांप गई, बब्बन और गोपाल सुन्न हो गए। पर अर्जुन ने अपनी माला निकाली जो उसकी मां ने दी थी और सबके आगे रख दी। तुम सबकी आत्माएं अब आजाद हैं। तुम हार नहीं गए। तुम्हारी यादें मेरे साथ हैं। छायाएं शांत हो गईं। दूसरा द्वार खुला। तीसरी और अंतिम परीक्षा, कालमीन का सामना। अब अर्जुन अकेला गया, एक विशाल दरवाजे के सामने जो पानी के नीचे और अंधेरे में छिपा था। दरवाजा खुलते ही एक भयानक छाया निकली, वह था कालमीन, एक काले शार्क जैसा जीव, जिसकी आंखें नहीं थीं, जिसकी सांसें बर्फ जैसी थीं और जिसकी दहाड़ आत्मा को कंपा देती थी।
मैं हूँ सागर का अंधकार, अंतिम शक्ति जो सब कुछ निगल सकती है। अर्जुन ने पूछा, क्या तुम रक्षक हो या विनाश? कालमीन बोला, मैं वही बनता हूँ जो मेरे सामने खड़ा होता है। महायुद्ध अर्जुन बनाम कालमीन। युद्ध शुरू हुआ। अर्जुन ने अग्निकवच को चमकाया, हिमकमल से प्रकाश फैलाया, वायुपताका से गति पाई, लेकिन कालमीन हरेक को निगलता गया। उसने अर्जुन को पकड़ लिया। तभी अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और वह मंत्र दोहराया जो उसकी मां ने सिखाया था, जो जल है वह जीवन है, जो जीवन है वही प्रकाश है। उसने अपने अंदर की सारी शक्तियों को एकत्र किया, जल, अग्नि, हिम, वायु, और एक साथ कालमीन की आंखों में देखा। कालमीन चीखा, फड़फड़ाया और फिर शांत हो गया। सत्य का उदय। तभी समुद्र के गर्भ में एक नीली ज्योति फूटी। एक पुराना सिंहासन उभरा, स्वर्ण और नील का बना हुआ। वरुणेश, हिमदेवी, अग्निकुलात्मा और वायुकुल की रानी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तू अब केवल सागर पुत्र नहीं, तू है सागरधिपति, चारों तत्वों का स्वामी। उसी क्षण अर्जुन के माथे पर एक ज्योति उभरी, सागर चिन्ह, जो जल, अग्नि, वायु और अंधकार सबका प्रतीक था। समापन। लेकिन क्या सचमुच अंत हुआ? जब सब लोग सतह पर लौटे, समुद्र शांत था, गांवों में अमन था, बच्चे अर्जुन की कहानियां सुनते थे। एलिया अब सागर रानी के रूप में उसके साथ थी। पर एक दिन एक छोटा बच्चा अर्जुन के पास आया और बोला, मेरे सपनों में एक लाल तारा गिरा है। और वहां एक आवाज आई, सागर से परे, समय के पार, क्या अर्जुन तैयार है? अर्जुन मुस्कराया। भाग 10, समय का सागर और भविष्य का युद्ध। प्रस्तावना, समय की पुकार। अर्जुन ने समुद्रों के चारों तत्वों को अपने अंदर समाहित कर लिया था। वह अब केवल मछुआरा नहीं, बल्कि एक सागरधिपति था। लेकिन उस बच्चे के शब्दों ने उसके मन में एक नई चुनौती जगा दी। सागर से परे, समय के पार, क्या अर्जुन तैयार है? एक रात जब पूरा गांव शांत था, अर्जुन ने एक चमकीली ज्योति देखी जो आकाश से धरती की ओर आ रही थी। उस ज्योति में था एक समय दर्पण, एक ऐतिहासिक दर्पण जो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को दिखा सकता था। समय दर्पण की शक्ति। समय दर्पण को छूते ही अर्जुन ने देखा अपने बचपन की यादें, पिता के साहसिक कार्य, एलिया के साथ अपने सफर के कई पल। फिर दर्पण ने भविष्य दिखाया, एक अंधेरा महासागर जहां समय के तूफान की लहरें उठ रही थीं। वहां एक शक्तिशाली विरोधी था, कालचक्र, समय का रक्षक, जो अनियंत्रित शक्ति से ब्रह्मांड को समाप्त करना चाहता था। कालचक्र का आह्वान। कालचक्र ने अर्जुन को चुनौती दी, तूने 4 तत्वों को पाया, लेकिन क्या तू समय के महासागर को समझ पाएगा? मेरे महासागर में उलझेगा और इतिहास के जाल में फंस जाएगा। अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं जो भी चुनौती आए उसका सामना करूंगा। समय के सागर की यात्रा। अर्जुन और उसके साथी समय के महासागर में डूबे। यहाँ समय स्थिर नहीं था। कभी यह तेजी से भागता, कभी रुक जाता, कभी उल्टा बहता। इस सागर में हर लहर इतिहास की एक घटना थी, कभी युद्ध, कभी शांति, कभी प्रेम। अर्जुन ने देखा अपनी माँ का बलिदान, पिता की अंतिम लड़ाई और गांव की खुशियाँ। वह समझ गया कि हर पल का महत्व है और जो बीत गया उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी सीख है। कालचक्र से लड़ाई। अर्जुन ने अपने चारों तत्वों की शक्तियों को जोड़ा और समय के प्रवाह के साथ समायोजित किया। कालचक्र ने अपने समय की तलवार से हमला किया, लेकिन अर्जुन ने उसे समय के आईने में झुका दिया। युद्ध लंबा और कठिन था। अर्जुन ने हर बार इतिहास की गलियों से सीख लेकर नई रणनीति अपनाई। अंत में कालचक्र ने हार मान ली और कहा, तूने समय को समझा, अब ब्रह्मांड सुरक्षित है। समापन, नई शुरुआत। समय का सागर शांत हो गया। अर्जुन वापस अपने गांव लौटा, जहां सबने उसका स्वागत किया। वह अब केवल मछुआरा नहीं था, बल्कि एक शिक्षक, एक संरक्षक था। एलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी कहानी अब हर बच्चे के दिल में होगी। और अर्जुन ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, समय और सागर की यात्रा कभी खत्म नहीं होती, लेकिन जो सीखते हैं वही विजेता होते हैं। यह थी अर्जुन की महागाथा, सागर पुत्र की कहानी। आपको यह यात्रा कैसी लगी?